नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी वार्ड 24 में मौजूद है। उससे पहले तमाम वार्ड हमने आपको दिखाए और इस वक्त एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ इनके वार्ड के हाल है, क्या क्या यहाँ के पूर्व पार्षद ने काम किया है और इस बार किसको देख रहे हैं आगे। जो पार्षद हैं वो भी इस बार खड़े हुए हैं, जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो रिपीट मांग रहे हैं या बदलाव चाहते हैं अपने वार्ड के लिए। नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ। पार्षद कौन रहे यहाँ के पहले? यहाँ के पार्षद रहे हैं लई कुरैशी। जी हाँ। कैसा काम किया कुरैशी साहब ने? काम किया हलो चलो ज़्यादा रही, काम भी किया है और काम बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस मिला जुला काम किया, बस मिला जुला करा। अच्छा, सड़कें कैसी है यहाँ की? सड़कें ठीक ठाक है वैसे तो हैं। और सफाई कैसी है? सफाई भी ठीक ही ठाक है, मिलती जुलती है। जी हाँ, जी जी। नालियों में किस तरह की समस्या? हाँ, नालियों की समस्या तरासी है थोड़ी सी। है। जी हाँ। और बिजली पानी? बिजली पानी ठीक है वैसे तो। जी जी जी। और कौन उनके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है? उनके अलावा क्या नाम है, सलीम है, वो भी अच्छे मेंबर हैं जो खड़े हैं, 85 अच्छे हैं। निर्दलीय की पार्टी से दोनों? नहीं निर्दलीय से हैं वो। सलीम। सलीम। और कुरैशी साहब? कुरैशी साहब जो हैं वो भी पार्टी से नहीं है, वो अपनी निर्दलीय हैं। वो पहले पार्षद रह चुके हैं, 2 बार पार्षद रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ भाजपा या कांग्रेस से किसी को टिकट नहीं मिलता है वो? ना कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर मामला। यहाँ सब अपनी सूझबूझ के लोग हैं, एक वन साइडेड इलाका है लगभग। और ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। वन साइडेड इलाका है। हाँ, मतलब इसका मतलब आप बदलाव चाहते हैं कि कुरैशी साहब ही आए कि किसी और को मौका मिले? मौका दूसरों को मिलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सबकी समस्या सुननी चाहिए। यही इंसानियत का व्यवहार है और क्या है। अच्छा, इसी का नाम सच्चाई है। गरीब कमजोर की बात अगर कोई बड़ा आदमी सुन लेता उसका दिल हल्का हो जाता। ये एक इंसानियत की रूपरेखा है और क्या चाहिए हमें, बस। चलिए। और क्या, मेहनत करके 2 वक्त की रोटी हम खा ही रहे हैं और खिलाता रहेगा ऊपर वाला। तो यह है कि जो भी बने अच्छा और बेहतर हो और सबकी भलाई के लिए सोचने की इसके अंदर एक क्षमता हो, यही आदमी की सूझबूझ होनी चाहिए। चलिए, जिस प्रकार से व्यक्ति की हमने बातचीत सुनी थी, वार्ड 24 की वार्ड यात्रा यहाँ से हमने इसकी शुरुआत कर दी है। ठंड बेहद बढ़ गई है और जिस प्रकार से ठंड का आलम बढ़ रहा है, लोग अपने अपने जो स्थानों में अलाव जला रहे हैं। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं जिस प्रकार से निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज़ है, वैसे वैसे जो ठंड का पारा है वो गिरता जा रहा है। बहरहाल कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ वार्ड 24 के लोगों का मिजाज है वो जानते हैं। इससे पहले अपने वार्ड 24 के कुछ लोगों से बातचीत हमने की थी। एक व्यक्ति से हमने बातचीत की थी, क्या कुछ उनका कहना था आपने सुना था, क्या क्या समस्या यहाँ के वार्ड की थी, उन्होंने अपने स्तर से बताई थी। बहरहाल कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ हाल इनके वार्ड का है। हालांकि कुछ वार्ड 24 के, एक व्यक्ति वार्ड 24 के, बाकी आसपास के वार्ड के हैं। इनसे इनके वार्ड के भाई का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, लोगों को खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में जितने लोग मिल रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग अलाव के इर्द गिर्द आग सेकते नजर आ रहे हैं। अभी भी वहीं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका कौन सा वार्ड पड़ता है और समस्या क्या क्या इनके वार्ड के आसपास में। यदि वार्ड 24 की बात करूँ तो वार्ड 24 में और इनके वार्ड में कितना अंतर है। नाम बताइए सर आप। जमीर अहमद। कौन से वार्ड के? वार्ड 23 के। 23 के रहने वाले। जी। वार्ड 23 सामने का है हमारा। जी। वार्ड 23 और 24 में गंदगी कहाँ ज्यादा? गंदी तो पूरे शहर में ही समझ लो गंदगी है कहाँ। जब से ये पालिका भंग हुई है, जब से आज तक गंदगी आते ही नहीं है। आप नाली सब चौक पड़ी है, देखिए कोई भी नाली की सफाई नहीं होती है। अच्छा। आप देखो, कूड़ा देखो आप। ये वार्ड 24 का ये वार्ड 24 का है, ये एरिया वार्ड 24 का यही है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम आबिद हुसैन। पूरे पार्षद है कुरैशी साहब ने कोई काम नहीं किया? नहीं, पूरे अब कौन करेगा काम? अब तो उनके नगर निगम के हवाले है ना। अब तो वो 2018 से 23 का यदि मैं पूछूं, 2018 से 23 के बीच में यहाँ हाल सुधरे हुए थे? बस ऐसे चल रहा है बस। इन लोगों से तो लड़ेगा कौन? ये तो तुम्हें मालूम ही है कि FIR हो जाती है सीधी है वो। किन लोगों से? इन जमादारों से लड़ेगा कौन? इनसे, सफाई वालों, सफाई कर्मचारियों से। अच्छा। मैं आपको दिखा के आऊँ 25 में, मेरे देखो नाली सड़क तक बह रही है वो, मगर आते ही नहीं वो। हम आएंगे आगे वार्ड 25 में भी आएंगे। यदि मैं 24 की बात करूं तो निगम की शिकायतें काफी आ रही हैं। हम लगातार वार्ड में घूम रहे कि निगम वाले बर्ताव अच्छा नहीं करते हैं। है ही नहीं, इधर तो बिल्कुल ही बर्ताव अच्छा ही नहीं करते, इस एरिया में तो करती नहीं वो। आएंगे सीवर लाइन पड़ी है, वो चौक सीवर लाइन डाली है, वो चौक पड़ी है, उनका काम नहीं हो रहा है। और सीवर लाइन चौक हो जाती है हर 1-2 महीने। ये है इनके कितनी लगे पड़ा हुआ है, 1 साल हुआ, 1.5 साल, 3-3, 4-4 बार खुल गई सीवर लाइन। अपने पैसे दे खुलवाते हैं, वो भी नहीं आते नगर निगम वाले भी, यानी कि वो
कोई नहीं आता, जल निगम वाले भी। चलिए वार्ड 24 के व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हालांकि ये आसपास के एरिया में है, वार्ड 23-24 आमने सामने है। इनसे जानते हैं कि ये क्या अपने पूर्व पार्षद के काम को किस प्रकार से ये लोग देख रहे हैं। नाम बताइए सर। जाकिर हुसैन। वार्ड पूर्व पार्षद कुरैशी साहब रहे हैं, क्या कुछ काम उन्होंने किए? नहीं, काम तो किए है, लेकिन ये है कि इधर आने के मतलब ये कि कोई खास काम नहीं हुआ। सफाई भी होती है, लेकिन ये है कि सफाई भी जरा रुक रुक के होती है। सफाई ऐसा नहीं है कि सफाई भी होती है। यदि मैं पिछले 1 साल की बात करूं, पिछले दिसंबर में निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया था। पिछले 1 साल का आपसे डेटा नहीं मांगेंगे, आपसे हम पूछ रहे हैं 2018 से 23 के बीच में कुरैशी साहब किस प्रकार से काम किए। नहीं तो उसके बाद में तो कह रही है कि कोई ढंग से कोई काम हुआ नहीं, ना कोई मतलब ये गली बनी, ना कोई मतलब रोड खरंजे बने, कोई सीवर ईवर सब चौक पड़ी है। कभी भी किसी भी समय चौक हो जाती, कभी सफाई हो जाती, कभी सफाई यहाँ की जो है कम से कम 12-12, 10-10 दिन में होती है। लेकिन सफाई नायक हमारे यहाँ के बढ़िया है, जो कि मतलब ये कि साफ सफाई करवा देते हैं, वरना वो कोई खास काम है नहीं। इस बार क्या दोबारा कुरैशी साहब खड़े उठ रहे हैं, बदलाव चाहते हैं कि रिपीट होना चाहिए? तो कोई ये तो जनता के हाथ में, अभी हमारे हाथ में, तो हमारा काम ये है वोट। और किसी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये है कि बदलाव अगर होता है तो अच्छी बात है, कम से कम अगर इसने नहीं है तो अगले आगे कोई और करे, तो इसलिए आदमी बदलाव करने की कोशिश करता है। और लेकिन कुछ वार्ड पानी बिजली सब टाइम पे आता है। भाई बत्ती और पानी तो खैर समय पे आता ही आता है। वो तो कह ये है कि हो या ना हो, वह तो आने ही आना। सड़कें खराब हैं। सड़कें खराब है, नाली है खराब, नालियाँ बिल्कुल भरी पड़ी है। सफाई नाम की चीज ही नहीं है। सफाई नाम की चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ का कोई पार्षद अपने वार्ड में काम नहीं करता क्या? नहीं करते हैं, बहुत तो करते भी है। वो पार्षद ऐसा नहीं है कि लोग करते हैं, बस पर्दा अपने यहाँ दवाई भी डलवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, ऐसा कोई नहीं। लेकिन यहाँ है तो कोई खास काम है नहीं। वार्ड 24 में कुछ खास काम नहीं हुआ, ठीक ठाक रहा है कार्यकाल, ना ज्यादा खराब ना ज्यादा शानदार। ये है ना कि जब से तो ये भंग हुई है ये नगर निगम, तब से तो बिल्कुल उनके सफाई कर्मचारियों का राज हो गए। कोई कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं कट रहा। जो ये बात व्यक्ति कह रहे हैं, ये लगातार बातें सामने वाकई में आ रही है। इससे पहले भी हमने तमाम वार्ड को कवर किया है। यदि मैं बात करूँ वार्ड 26 की, वहाँ भी ये बात सामने आई थी कि इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। वार्ड 22 या 23 में भी ये बातें सामने आई थी, जहाँ की पूर्व पार्षद इस्लाम साहब रहे हैं। 23 का तो वो था, 23 के महबूब आलम था। 23 महबूब आलम था 23। वो तो पढ़े लिखे। इस्लाम मिरकानी कहाँ के रहे हैं? इस्लाम मिकरानी 22 का था। 22 के, तो 22 में भी समस्या सामने आई थी कि जो निगम के कर्मचारी हैं बर्ताव सही से नहीं करते। यदि सफाई के लिए कहा जाए तो उनका बर्ताव थोड़ा सा टेढ़ा है। बहरहाल वार्ड 24 के कुछ और लोगों से जानते हैं क्या कुछ यहाँ का मिजाज है, जानते हैं। और कुरैशी साहब का काम क्या कुछ रहा 5 सालों में, इस बार बदलाव चाहते हैं, क्या फिर से उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। और लोगों से बातचीत करते हैं। वार्ड 24 में हम घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये वार्ड है और जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग हमें अलाव के पास नज़र आ रहे हैं। शुरुआत हमने अलाव से की थी, उसके बाद देखा तो वार्ड 24 में लोग बाहर नज़र नहीं आए। उसके बाद जहाँ नज़र आए वहाँ अलाव चली थी। यहाँ पे एक व्यक्ति हमें यहाँ पे आग सेकते नज़र आ रहे हैं क्योंकि ठंड बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। बहरहाल इनसे पूछते हैं कि ठंड का जो आलम है वो तो सता ही रहा है, लेकिन जिस प्रकार से निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज़ है, क्या कुछ अपने पूर्व पार्षद का काम ही देख रहे हैं? नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम अशरफ है। आपकी जो पूर्व पार्षद है कैसा काम किया उन्होंने? पार्सल ने बहुत बढ़िया काम करा है। वैसे आदमी सही है, हाँ, हर बात में काम में आने वाला आदमी। अच्छा, किसी प्रकार की समस्या आपके वार्ड में है जी? किसी प्रकार की समस्या आपके वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। गंदगी? नहीं, गंदगी भी सफा करवाता है, बिल्कुल सफा करवाते हैं। बिजली पानी सब बढ़िया? सब बढ़िया। सड़कें भी अच्छी है? सड़कें तो बहुत बुरी हो रही साहब। बुरी हो गई? सड़कें ना देख रहे हो, खराब हो रही सड़कें। तो सड़कों में काम नहीं किया कुरैशी साहब ने? कोई काम नहीं है सड़कों में, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, सड़कों में काम करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा दोबारा वो खड़े हो रहे कुरैशी साहब, दोबारा उन्हीं को चाहते हैं कि किसी और को मौका मिलना हम चाहिए? उसी को चाहते हैं, कुरैशी को। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो आदमी हर वक्त हर काम में आने वाला है। अभी फोन करो, अभी हाजिर है। हाँ, हर काम में बढ़िया आदमी है वो। ठीक। हाँ, मतलब काम से खुश है? बहुत खुश है उससे। पूर्व पार्षद के गान से खुश व्यक्ति हैं। और हालांकि जिस प्रकार से तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रही हूँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, इसलिए बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ और आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं वहाँ हमें लोग मिले, उनसे बातचीत करेंगे। वार्ड 24 के क्या कुछ हाल है, मिजाज है, समस्याएँ हैं, यहाँ के वार्डवासी ही बताएंगे, तभी अच्छे से पता चल पाएगा पूर्व पार्षद को भी, जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनको भी, कि यदि वो दोबारा आते हैं तो क्या कुछ काम उनको पहले करने हैं।
लोगों को खोजते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वार्ड 24 की एक गली में मौजूद है, मेरे ठीक सामने यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो पाइपें आपको सारी पहले तो बाहर नजर आएगी, नालियाँ पूरी ऊपर तक भरी हुई है, नालियों में जो गाद है वो भरा हुआ है, कब से साफ नहीं हुआ है। ये इनसे पूछते हैं पार्षद का काम किस प्रकार से रहा है और 5 साल में क्या कुछ यहाँ के पार्षद ने काम किया है। नाम बताइए। जावेद अंसारी। कैसा काम पार्षद का? पार्षद यहाँ के जो पार्षद हैं ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ वोट लेने के टाइम आते हैं। इन्हें वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चुनाव के बाद नहीं आए? कोई चुनाव के बाद यहाँ नहीं आता। अच्छा, मैंने नहीं देखा कभी भी किसी को। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे बाप यहीं, दादा यहीं, सब यहीं। मेरे हिसाब से सारे पार्षद बेकार हैं। कोई पार्षद आज तक हमारे तो काम आया नहीं। एक पार्षद काम नहीं आया? कोई पार्षद नहीं आया। जहाँ दिल चाहे लिख के भेज दो। मेरे बाप का नाम भी मुझसे पूछ लो, बता दे रही हूँ। हेडलाइन में लिख देना। मैं किसी नेता से नहीं डरता। कौन डराता है आपको? कौन डराता कौन है आपको? अब आप कह रहे हैं मैं किसी से नहीं डरता। मैं खुद नहीं डरता, मुझे डरागा कौन? तो किसको बोल रहे हैं आपके मैं नहीं डरता? ये जितने आते हैं यहाँ पे नेता, ये अच्छा, नेताओं को बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, पार्षद ने ये सड़क गली तो बड़ी की गंदी है, यहाँ पे नालियाँ भरी हुई है। 1 साल का नहीं पूछी हुई, का जो कार्यकाल था खत्म हो गया था 2018 से 23, 5 सालों में। उससे पहले भी ऐसे हाल थे यहाँ के। आप देख लीजिए ना खुद ही। ये तो अभी के हाल है ना, कार्यकाल खत्म हो गए पिछले दिसंबर। मैं 23 से 2018 से 23 में भी यही हाल थे जी। तब भी कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, बिजली पानी टाइम पे आता है? बिजली पानी का टाइम का पानी का इंतजार करना पड़ता। पानी का इंतजार करना पड़ता है। हाँ। सड़कों के हाल ये गंदगी है। पार्षद के काम से खुश नहीं है। इस बार दोबारा खड़े हो रहे कुरैशी साहब। हाँ, हमारा कोई मतलब नहीं, कुर्सी है, वोट ही नहीं डालेंगे हम। नहीं डालेंगे? ना, किसी को नहीं? किसी को नहीं। नहीं वोट देंगे और खड़ा कर रहे हैं हम। हाँ। हम यहाँ से सलीम सैफी को खड़ा कर रहे हैं। नाम बताइए अपना पहले। मोहम्मद जावेद गुड्डू। हाँ, बताइए। हमारे पहले वो पार्षद जो थे लईक कुरैशी थे, उनको भी हमने ही जितवाया था 2 बार। अब कैसे लईक कुरैशी को ना जिता के सलीम सैफी को हम पूरी टीम यहाँ की पूरा मोहल्ले ने मीटिंग की है। पहले मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों ने मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद जो कभी लईक के वो हुआ करते थे सपोर्टर, उन्होंने मीटिंग करी जब लईक कुरैशी ने काम नहीं किया। यहाँ पे किसी का आधार कार्ड बनना है, किसी का पहचान पत्र बनना है, उनने कोई तवज्जो नहीं करी। अच्छा। तवज्जो जब नहीं करी तो हमने इसी 2-4 महीने के अंदर मीटिंग करी और फिर एंड टाइम पे मीटिंग की हमने। मीटिंग करने के बाद ये तय पाया कि हमने जो है सलीम सैफी को खड़ा करना है। वो बच्चा जो है यही मोहल्ले का है, इसी मोहल्ले का है, इसी मोहल्ले का है। मोहल्ले का होने के नाते वो रेलवे की लड़ाई लड़ा। रेलवे में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक समिति बनी है। समिति के माध्यम से वो जो है मतलब केस लड़ रहा है। अच्छा। वो हर तारीख पे अपने बगैर चंदे के अपनी जेब से खर्च करके जाता है। अच्छा, वो कामकाजी मतलब है, कर्मठ है। हाँ, क्या नाम? सलीम सैफी। सलीम सैफी। हाँ। और लाइक कुरैशी साहब ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कुरैशी साहब ने कोई काम नहीं करा। ये भी मैंने, ये गली बनी है, ये जो भी बनी है, नाली बनी है, ये उससे 10 साल पहले रेणु अधिकारी हुआ करती थी, महेंद्र भाई हुआ करते थे। तो उनके ज़माने में ये मैंने उनसे कराया था काम, जब कम्बो मैडम होती थी यहाँ पे। तो जब ये मैंने कराया था काम, मैं भी यहीं रहता हूँ। अच्छा। तो ये मैंने महेंद्र भाई से कहा, महेंद्र भाई ने तुरंत भेज के टीम ये काम करवाया। चुनाव के बाद कुरैशी साहब एक भी बार नहीं आए देखने के लिए कि वार्ड का क्या हाल है? वो खाली आए, हाथ रहा, हाँ भाई क्या हो रहा है, ये ऐसे करा उन्होंने और चलते बनते थे। काम वाम कुछ नहीं है? कुछ नहीं, कोई पैसा का काम। गफूर बस्ती में जो सड़कें और नाली बनी है, तो उसमें भी मैडम इंदिरा हृदय का सहयोग रहा। मैडम इंदिरा हृदय ने उस जगह पर सारी एक एक गली वो PWD से कराया उन्होंने। वो थी कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री होने के नाते उन्होंने पूरे शहर का काम कराया, गली नाली हर वार्ड में काम करवाया। तब वो काम हुआ तो लईक कुरैशी ये कहता था कि मैंने करवाया। अच्छा। लईक कुरैशी कहता आप उसको कागजों में देख लें, है सारा मैडम इंदिरा देश का देन है वो। अच्छा। इस बार बदलाव चाहते हैं आप लोग? पूरा बदलाव, एकदम बदलाव, और ऊपर वाले की दुआ से पूरा बदलाव है। सलीम सैफी जो है इस टाइम पूरे वार्ड में हर आदमी आ रहा है हमारे वहाँ, आने के बाद बैठ रहा है। आप चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ बैठ रहे हैं और कितने लोग बैठे हैं। तो वो बैठ रहे हैं लोग बाग, बड़े बुजुर्ग, लड़के नहीं बुजुर्ग लोग बैठ रहे हैं, माँ बहनें आके बैठ रही हैं उसके साथ, और वो पूरा मतलब काम कर रहा है। और वैसे भी गरीबों तो वहीं जाके करेंगे। वो क्या बोल रहे थे आप? ये जो पानी की टंकी बनाई है ये बंसीधर भगत जी की देन है, ना कि मैडम की, ना कांग्रेस की। कुछ नहीं पता है इन लोगों को। नाम बताइए। आप देखिए नौराज अली अंसारी, ये बंसीधर भगत जी की देन है। पहली बल्लू प्रकंद टंकी
मैडम ने कोई विकास नहीं किया है आज तक। डम्बा डोंगा देखिए कितना शमशत है, अभी 10 साल में कितना कुछ हो गया है। यहाँ क्या, यहाँ कुछ भी नहीं। आप देखिए क्या रोड कहाँ है, होल्ड फ्री नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। रेलवे का मुकदमा चल रहा है। मैडम यहाँ से कितनी बार विधायक रही और बनमुपुरा का पूरा सपोर्ट रहा। इंदिरा हृदयेश जी की बात कर हाँ, मैडम को, इंदिरा हृदयेश जी को कितना, सुमित जी को भी इतना सपोर्ट रहा, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो जोगिंदर रौतेला जी ने इतनी बढ़िया बात कही थी, रेणुका अधिकारी जी आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं हाईटेक जो है आपका शेल्टर हाउस बनाऊंगी, सारी हाईटेक फैसिलिटी दूंगी। उन्हें वोट नहीं दिया गया। जोगिंदर रौतेला जी आए, उन्होंने सभा करी, उनके हाथ से माइक ले लिया गया। अच्छा, यहाँ वोट मांगने आते हैं रौतेला साहब? लोग आरोप लगाते हैं यहाँ आते ही नहीं। आए थे मगर उन्हें कमानित किया हुआ इस राजा ने, और उन्हें इनसे माइक ले लिया, बोला हमारे जो है तुमने हमारे मालिकाना हक की बात कहाँ करी। तो ये मालिकाना हक की बात जो यहाँ के जो बड़े नेता हैं ये कभी नहीं कहेंगे जाके कि भाई हमें मैडम से नहीं कहा। कभी इतने साल विधायक रही, इतने राज्य काल में रही, मुख्यमंत्री दावेदार है, उनसे कभी किसी ने नहीं कहा। आपके हिसाब से कुछ काम नहीं किया मैडम ने? क्या काम का है? मुकदमा रेलवे का मैडम की देन है, कहाँ से आए? वो जो था रविशंकर कांग्रेस का, बीजेपी से कांग्रेस के काम से संतुष्ट नहीं है आप? ना, मैं तो भाजपा में देखिए, पीडब्ल्यूडी में जाके देखिए कागजों में मैडम इंदिरा हृदयेश ने करा है, नहीं करा पूरी बस्ती में, लेकिन नई कुरैशी ने कोई नहीं करा काम किया है। आप नई कुरैशी की बात कर रहे हैं? पार्षद है, वो कुछ नहीं है ना, काम किसी ने बॉडी नहीं दिया मुझे, किसी ने बॉडी नहीं दे लाई कुरैशी तो ये कहता मुझे जीत कैसे गए बिना? मुझे बॉडी नहीं दी है, बस बिना वोट के जीत ये नालियों को देखो लाई कुरैशी को तो कहता मुझे किसी ने कुछ नहीं करा, मुझे किसी ने कुछ नहीं करा। बिना वोट के जीत गए? हाँ, बगैर वोट के जीता। कुरैशी साहब कहते हैं, शायद से उनका कहने का मतलब ये होता होगा कि यहाँ से वोट नहीं मिला तो भेदभाव कहने के, लेकिन यदि आप पार्षद चुनते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं चुनते, आप पूरे वार्ड के लिए चुनते हैं। ये समझना चाहिए। यदि ऐसा बर्ताव आप लोगों के साथ हुआ है, भेदभाव आपके साथ कामकाज में किया गया, यही खराब है कि पूरी वार्ड 24 खराब है? नहीं, पूरा ही वो सबको यही कहता, सब जगह यही शिकायत है लाई कुरैशी। कोई काम करवाने जाओ तो टालता है, बस कोई काम किसी के काम में नहीं आता। ये जो है मैम, ये वार्ड 22 के है, आज तक इनका वार्ड किसी ने काम नहीं किया। लई कुरैशी ने इनके पता कर लिया वार्ड 22 के, इनकी गली 24 के वार्ड के होने के बावजूद। कौन है आपके आगे पार्षद? हमारे यहाँ बीच में गली है, एक में पार्षद का नाम गुरफान हमारे वो है सागर कबाड़ी। अच्छा, और इस साइड में जो है गली के बीच है हमारा, इधर है लई कुरैशी। ये गली ऐसी है, इधर 15 लग जाता है, इधर 22 बन जाता है। किसी ने आज तक नहीं बनी, शिवर 17 पड़ गई, हमारी तरफ पड़ी। वोट 22 के हाल भी खराब है, वो तो खत्म है, शायद दोनों खत्म है। हैट्रिक है। चलिए, यहाँ पे सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का कोई भाजपा का। हालांकि कांग्रेस भाजपा कोई यहाँ से किसी को टिकट नहीं देती है। भाजपा का समर्थन है हम, और जोगिंदर रौतेला जी के और नवाब भाई के। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते, क्या कुछ हाल है वो जानते हैं। कहीं पे जमावड़ा लगा हुआ है, जानकारी वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, उनसे जानते हैं। और क्या कुछ अगर मिजाज वो जानते हैं। लई कुरैशी के पास जाओ तो कहता मेरे पास मत आओ। कोशिश हम करेंगे कि हम जाए कुरैशी साहब के बाद। कुछ चुनाव आ रहे हैं, नेता खड़े होते हैं, तमाम वादे करते हैं, जुमले करते हैं, क्या कुछ उनके वार्ड वासियों की शिकायत है वो जानते हैं, उससे बात करते हैं। तो वार्ड 24 को घूमते घूमते अब हम अंत की ओर बढ़ चले हैं, और कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। वार्ड 24 के लोगों का क्या कुछ मिजाज है, कहीं ना कहीं जानने को मिल रहा है। धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं। पहले लोगों से बातचीत करने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जैसे जैसे गलियों में घुसते गए वैसे वैसे जो बातें हैं वो सामने आती गई हैं। अंत में कहीं ना कहीं पूर्व पार्षद को लेकर रोष लोगों के अंदर है। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आप कुछ इनको लगता है कि क्या वाकई में काम हुआ है या बदलाव ये लोग इस बार चाह रहे हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। मेरा नाम हाजी अख्तर हुसैन है। जो आपके पूर्व पार्षद रहे हैं लई कुरैशी साहब, क्या कुछ काम उन्होंने किया? 10 साल रहे वो, सिर्फ ये करा उन्होंने रोड डलवाया यहाँ पर, कच्चा था ये। और रोड के बाद में फिर वो कोई काम इन्होंने नहीं किया। इनसे क्या हुआ है, पेंशन बनवाओ, लोगों की परेशान जो लोग हैं, BPL कार्ड बनवा दो, जो जिनके पीले कार्ड है राशन नहीं मिलता सफेद करवा दो। वो हाँ हो जाएगा, पेंशन के लिए कहा, बोले तुम्हारा क्या करोगे पैसा लेके, ये पैसा तुम्हारे काम में थोड़ी आएगा। अच्छा, मैंने क्यों नहीं आएगा भाई। तो इकबाल भाई ये बैठे, इन्होंने हमारी पेंशन बनवाई, हम पेंशन आती बीबी की बनवाई पेंशन इन्होंने हमारी। आप लोगों ने 2 बार मौका दिया? 2 बार मौका दिया हमने, फिर हम पार्षदी रही है। हाँ, तो फिर तो हमारी बीबी का डेट हो गई, उसके बाद में वो पेंशन उनकी बंद हो गई। अब हम सिर्फ पेंशन मिलती है। अब इनको जब बुलाते हैं हम, सलीम सैफी को जब भी बुलाया कहीं भी है, ये फोन कर दिया, हाँ भैया हाँ आ रही हूँ, और एक हफ्ते चले आते हैं। उनको इतना नहीं मिलता कि आके बात कर लें, कुछ कर लें। तो हाँ, हमसे बात नहीं करते हैं। सलीम को बुलाते हैं, फोन करा, सलीम भाई कहाँ पर हो, हाँ यहाँ क्या बात बोलो, एकदम आ जाते हैं हर काम में। तो इनको खड़े भी नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने इन्हें खड़ा किया। अच्छा। क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा है ये, और सब। चुनाव से पहले तो कुरैशी साहब भी आ जाते होंगे? नहीं आए,
पहले भी नहीं आते थे, नहीं आते थे। कभी ये कहता है हम पे लाइट जल रही है, भाई ये नहीं है, वो तो मैं क्या करूँ, मेरा वही नहीं है, ये नहीं रहा अब। जीतने से पहले? हाँ, जीतने के बाद, जीतने बाद में कहा उनसे भाई अभी ये जीते नहीं है ना सलीम साहब, क्या पता इनके भी तेवर बदल जाए। ये नहीं जीतने अभी। तो जिस बार समझ यहाँ का चल रहा था, गड्ढों का मसला चल रहा था हमारे यहाँ का, जो रेलवे की तारीख पड़ रही थी एजाज नगर की, वहाँ जाते सलीम भाई जाते थे और बेचारे सबके ले जाकर सबका साइन करवाते थे। खुद भी कह कोई नहीं गया, जब मजबूर नहीं जा सकते तो साइन कर जाया करते थे। अच्छा, पूर्व पार्षद के काम से खुश नहीं है, बदलाव होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बदलाव चाहते हैं हम। अच्छा, दूसरी बात ये, जब सुप्रीम कोर्ट की तारीख पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं आया, ये सलीम बच्चा जो है ये भागा फिरा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया और ये वहाँ गए तारीख इन्होंने, और जो स्टे लिया वो अपनी तबीयत भी उन्होंने लिया। अच्छा, वार्ड 24 का जो रेलवे का मामला, वार्ड 24 में का क्षेत्र पड़ता है? हाँ, वो ये साथ साथ चल रहा है। तो अब उसके बाद में हुआ क्लियर हुआ कि ये जगह जो है वो रेलवे की नहीं है, ये क्लियर हो गया। जहाँ हम बैठे हैं ये भी वार्ड 24 में आता है? हाँ, वार्ड 24 में ये सब ये वहाँ तक पूरा, वहाँ तक वार्ड 24 ही है। तो बता दूं, फाटक से बहुत ही नजदीक हम बैठे, मेरे ठीक सामने आपको रेलवे का क्रॉसिंग नजर आ रहा होगा। उसके आसपास जो रेलवे अतिक्रमण का मामला चल रहा है उससे सभी वाकिफ है। इनका मानना है कि जो ये नए प्रत्याशी हैं, ये इन्होंने रेलवे के मामले में भी बढ़ चढ़ कर स्थानीयों का सहयोग किया है। आप बताइए नाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि जो अभी जो आपने प्रत्याशी खड़े करे हैं सलीम साहब, ये हर चीज में आ जाते हैं। बिल्कुल। आपने 2 साल कुरैशी साहब को दिए, चुनाव से पहले उनके भी मिजाज ऐसे ही कुछ होंगे? नहीं थे ना, वो तो बाहर से आए हुए थे, नीचे गांधीनगर में रहने वाले थे, वो तो आए और इलेक्शन लड़ा, लोगों ने जिता दिया। मतलब व्यवहार ज़रा उन्होंने अच्छा रखा तो इसलिए जिता दिया। फिर उसके बाद दोबारा वो मैडम के विधायक निधि से रोड आए, पैसा बहुत आ गया था उस टाइम। हर जगह हल्द्वानी में ऐसी ऐसी जगह रोड पड़ गए जहाँ पढ़ने वाले नहीं थे, तो यहाँ पे भी पड़ गए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, विधायक निधि से पड़ गए हैं। नगर निगम से कोई भी चीज़ नहीं लेकर आए, एक नाली तक नगर निगम से नहीं बनी है। और पार्षदी में कुछ नहीं लेके आए, विधायक निधि से आया जो आप? जी 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 जी, विधायक निधि से आया है। और जब ये रेलवे का प्रकरण चला है अतिक्रमण का, तो उस टाइम भी बस वो मिले सबसे कि भाईजान मैं ये करूँगा, भाईजान वो करूँगा, कुछ नहीं। सबसे पहले मतलब जो है सलीम सैफी भागा, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई, निस्वार्थ, किसी से कोई डोनेशन, कोई फंड, कोई पैसा, चंदा कुछ नहीं करा उन्होंने। और आज भी कोई उसे बता दे कि ये फलाना को बीमार है पड़ा हुआ, तो एकदम चला जाता है। पानी की शॉर्टेज हुई, 10 टैंकर अगले ने अपनी जेब से मंगवाए गोला पार से। और मतलब वो हर चीज़ में दुख सुख में खड़ा है बिल्कुल, और लड़का ही बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है। 10 साल आपने कुरैशी साहब को दिए हैं, मुझे 5 काम उनके अच्छे गिना सकते हैं जिन्होंने अच्छे किए हों? मेरी नज़र में तो साहब 5 काम नहीं करे उन्होंने। कोई राशन कार्ड, आधार कार्ड, विधवा पेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं करा कि मतलब कोई 5 आदमी इकट्ठे होकर कह देंगे इन्होंने बनवाया मेरा। जब आपने लगातार 10 साल दिए कि बीच में गैप आया था उनकी कार्यकाल में? नहीं, लगातार 10 साल हुए। जब 5 साल उनका आप लोगों ने काम देखा, उसके बाद दोबारा मौका तो दिया, तो पहले 5 साल अच्छा काम किए थे? 5 साल अच्छे यूं हुए हैं मैडम जी, विधायक निधि में पैसा इतना आ गया था कि रोड पड़ गए। जब रोड पड़ गए तो लोगों ने क्या, भाई रोड पड़ गए, अब 5 साल और दे के देखिए, ये बात हुई। लास्ट के 5 साल बेहतर नहीं गए? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। चलिए, कहने के पूर्व पार्षद के काम से लोग खुश नहीं हैं और कहना है कि कुछ काम इनकी ओर से नहीं किया गया। कुछ और लोग मौजूद हैं, इन सभी से बातचीत करते हैं और क्या कुछ इनके हाल है, मिजाज हैं। नाम बताइए। ये बोलेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नहीं बोलूँगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नहीं का रहने वाला हूँ मैडम। 24 के रहने वाले? जी 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 जी। काम कैसा किया है? काम सब सही है, किसकी क्या बुराई करें क्या अच्छाई करें, सब बुराई मत करिए। आप ही बताइए, नालियाँ कैसी हैं आपके यहाँ की? सही है, नाली साफ है? जी जी जी। सड़कें भी सही है, सड़कें भी साफ है, और पानी बिजली नहीं? हाँ, वो चुने है ना पार्षद अपना, वो बताएंगे। नालियाँ साफ है, सब हाँ, बढ़िया? वो बात सही है मैडम आपकी, मगर मौका सबको मिलना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? हाँ, नया चेहरा भी आना चाहिए ना। अच्छा, सुमड़ी से निकल रहे हैं? हाँ जी। किसी के विरोध में भी नहीं जाएंगे? ये हमारा भाई भी हुआ, छोटा हमारा, और हमें भी इनको भी मौका मिलना चाहिए ना। उनके 2 बार इलेक्शन लड़वाया। बदलाव चाहते हैं? बदलाव मतलब उनके काम से नाखुश नहीं है, लेकिन बदलाव चाहते हैं कि अब किसी और को मौका मिले। 10 साल आपने बहुत पार्षदी कर ली। हाँ जी जी जी, ये चाह रहे हैं जी ना, काम से ऐसे कुछ असंतुष्ट नहीं। आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए आप। मोहम्मद इकबाल। आप बताइए, जिस प्रकार से ये तो काफी सेफ प्ले कर गए, काम कैसा कुछ किया है? उन्होंने 10 सालों में मेरी नज़र पे कोई काम नहीं कर पाए, कोई काम
जो भी उनसे गया मोहल्ले में, जैसे विधवा पेंशन है, 60 साल पेंशन है, आज तक कोई वार्ड में ये बदलाते ललित कुरेशी ने किसी की पेंशन कराई क्या, किसी की राशन कार्ड बनवाया, किसी का आधार कार्ड बनवाया। अगर किसी ने कोई जानकार आदमी ने किसी का कोई काम कराया भी, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन तो लगा दिया। मेरे वार्ड में मेरे लेटर पैड से कोई काम ना हो, बिना मेरे उस सिग्नेचर को काम ना हो। अरे भाई पहचान मैं नहीं करूंगा तो कोई और भी नहीं करे, मैं नहीं करूं। अब पहचान पत्र वो चीज़ है, कोई भी अपना पहचान बनवा सकता है जाके, उसमें किसी लेटर पैड की जरूरत नहीं किसी पार्षद की। पहले बार जब ललित कुरेशी आए थे, हमने उन्हें इलेक्शन जितवाया, हमने मेहनत करी, उन्हें कोई वार्ड में नहीं जानता था। वो वार्ड नंबर 8 के 12 के रहने वाले हैं, उन्हें वार्ड में कोई नहीं जानता था। आए, हमने उन्हें इलेक्शन जितवाया। उसके बाद में उनके अंदर मैं भाई एक आधार हुआ, पहचान हुआ, इसमें कोई किसी का वो नहीं, आप अपना आधार खुद जाकर बनवा सकती है। उनका कहना अधिकारी वो हम 95 बैठ के बनवा रहे हैं अपने वार्ड के। जब वार्ड 24 के लोग खुद अपना आधार कार्ड नहीं बनाते, नहीं अनपढ़ जाए, नहीं बनवा पाते, उन्हें किसी की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें जानकार आदमी चाहिए। अब उसमें किसी का बनवाने भी चले गए तो उन्होंने ऑब्जेक्शन, हम तो भाई अब उसमें लेटर पैड की कहाँ जरूरत आ रही है, पहचान पत्र में कोई जरूरत नहीं लेटर पैड की। बिल्कुल नहीं। उनका कहना यह था, अब पढ़े लिखे है नहीं, जितनी नॉलेज, जितना उनका अंदर दिमाग, उतनी उन्होंने बात कह दी। पढ़ा लिखा आदमी की बात कहेगा ही नहीं, इसमें लेटर पैड की जरूरत है। अच्छा, ललित कुरेशी साहब की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, अब 10 साल कैसे दे दिए लगातार? हमें ये मालूम थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है। 5 सालों में पता नहीं चला? हमारे तो 5 साल के बाद अगले से दूसरा इलेक्शन नहीं लड़वाया हमने, तो जहाँ मालूम है अनपढ़ जाहिल है। उनके जो 10 साल पार्षदी की है ना, हमने उसके साथ नहीं दिया फिर। अच्छा, वो फिर वैसे जीते अपने, हमने उसका साथ नहीं दिया, हमने एक इलेक्शन लड़वाया उसे, दूसरा इलेक्शन में उसका साथ नहीं दिया। अब ये बच्चा पढ़ा लिखा है, काबिल है, हर चीज़ें भागा फिरता है, किसी के दुख में, सुख में, मौत में, जीत में, तो नया चेहरा आना चाहिए वार्ड के अंदर, नया चेहरा आना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्षद के काम से खुश रहिए। नाले आप देख सकते हैं, इस प्रकार के हाल यहाँ के हैं। लोग मुखर होकर भी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ लोग हालांकि सेफ प्ले कर रहे हैं। राजनीति है, यही मज़ा चुनावों में आता है। क्या कुछ रिजल्ट होगा वो तो आखिर में पता चलेगा। बहरहाल यहाँ पे जो पार्षद है सलीम सैफी साहब, वो खड़े हुए हैं, यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ वो आने वाले दिनों में यहाँ पे काम करेंगे और किस प्रकार से वार्ड 24 को इनको समस्या पता है। नाम बताइए सर। मेरा नाम सलीम सैफी है। निर्दलीय खड़े हो रहे हैं जी, वार्ड 24 से निर्दलीय। धरातल में कितना जानते हैं वार्ड 24 को, क्या समस्या वार्ड 24 की आपको देखने को मिली है? देखिए, वार्ड 24 की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वार्ड 24 जो हमारा आता है काफ़ी अपनी हालत में, नाजुक हालत में आता है। और वार्ड 24 में जो एक हमारा क्षेत्र है गफूर बस्ती, ये सन 1998 में मलिंग बस्ती घोषित हो गया था और उसके बाद नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग के द्वारा इसे मलिंग बस्ती से हटाया गया है। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा, बोर्ड की मीटिंग जो नगर निगम में होगी और अगर मुझे यहाँ के लोगों ने चुन के भेजा तो मैं यही मुद्दा रखूँगा कि मलिंग बस्ती किस वजह से इसे हटाया गया है। गफूर बस्ती? जी, गफूर बस्ती को, गफूर बस्ती और चिराग अली शाह बाबा बस्ती, ये 2 बस्ती मलिंग घोषित हो चुकी थी। और मलिंग बस्ती घोषित होने के बाद अब जो है हमने जब कागज़ दोबारा इसके निकाले तो मलिंग बस्ती से इसे हटाया गया है। ठीक है, और कोई और बताइए। और पानी, बिजली, गंदगी? पानी बिजली की जो मामलात हैं, जो हमारी नालियों में गंदगी है, हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि जिन लोगों का आधार कार्ड कुछ लोगों के नहीं बने हुए हैं, कुछ लोगों के आधार कार्ड में नाम गलत है, तो अगर मैं किसी लाख हुआ कामयाब हुआ हूँ तो मैं अपने वार्ड में आधार कार्ड का कैंप भी लगवाऊँगा। जो हमारे वार्ड में विधवा पेंशन है, 60 साल पेंशन है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों की पेंशन का भी काम करूँगा मैं। और जो योजनाएं आती हैं नगर निगम के द्वारा, वो योजना भी लाऊंगा मैं अपने वार्ड में। इस प्रकार से अभी तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब पहली दफ़ा लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, पहली दफ़ा लड़ा, दोबारा उसमें भी लड़ा था मैंने, सन 18 में भी लड़ा था। 18 में लड़ा, तो उस वक्त हार गए हूँ। कितने वोटों से हार? उस वक्त मेरे पास 261 वोट आए थे लगभग। हाँ, इस प्रकार से चुनाव से पहले नेता लोग काफ़ी वादे करते हैं अपनी पब्लिक को, हम ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव के बाद छुप मनता है। कुरैशी साहब ने भी यही किया, यदि जो पब्लिक है वो सही बोल रही है, क्या आप इनको भरोसा जताएंगे कि वाकई में ये तो जुमले नहीं है, ये वादे हैं? वादे और जुमले में बहुत अंतर पड़ जाता है। देखिए, पहली बात तो ये मैम, मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहीं का इनका बेटा हूँ, वार्ड वासियों का, और इनका भाई हूँ, और इन्हीं के बीच का हूँ मैं। रेलवे की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ मैं 2016 से, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट मेरी संस्था लगी हुई है। तो जब मैं पहले लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे जब ये लोग मुझे ताकत देंगे तो लड़ाई लड़ने की और ताकत मेरे अंदर आएगी। ठीक है,
उनका कहना साफ तौर पे कि काम करेंगे यदि आते हैं। बहरहाल जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो भी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, लाइक कुरैशी साहब, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि तमाम आरोप लगे हैं। उनका जवाब मांगना, क्या कुछ काम क्या वाकई में उन्होंने किए हैं या बिल्कुल भी काम नहीं किए हैं, क्योंकि 10 साल उनकी पार्षदी रही है, बेहद ज़रूरी हो जाता है दोनों पक्षों को सुनना। उनसे बातचीत करते हैं और फिर रिपोर्ट का अंत करते हैं। इससे पहले वार्ड 24 के तमाम लोगों की आपने बातचीत सुनी। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं सलीम सैफी साहब, उनकी भी आपने बातचीत सुनी। क्या कुछ शिकायतें उनकी अपनी पूर्व पार्षद को लेके थी, आपने सब कुछ सुना। हमारे साथ अभी पूर्व पार्षद लाइक अंसारी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। लाइक कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ इनके कार्यक्रम में, पहले इनको क्या लगता है कि क्या कमियां रही हैं, उसके बाद जो पब्लिक है उनके आरोप इनको बताते हैं। नमस्कार सर, क्या क्या आपको लगता है आपके कार्यकाल में 10 सालों का आपका कार्यकाल रहा है, क्या क्या कमियां रही हैं आपके कार्यकाल? देखिए, पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा एक ही मानना, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। दूसरी बात ये कि मेरा सबको नमस्कार, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे शहरवासियों को बहुत सलाम पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता। प्रत्याशी अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, भाई हैं हमारे। प्रत्याशी नहीं, वार्डवासी नहीं, वार्डवासी या जो प्रत्याशी भी हैं जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं। अगर कहीं ना कहीं हो जाता है, कहीं अगर हमसे कोई कमी रही होगी तो उसकी कमी को इंशाल्लाह हम जो है अब पूरा करेंगे। वैसे मेरे संज्ञान में तो यह है कि आज तक मैंने कहीं चूक नहीं की है। 10 सालों का आपका कार्यकाल रहा है, एक भी चूक आपको लगता है कि नहीं की? क्योंकि शिकायतें वाकई में आई हैं, वार्डवासी हैं, आपके वार्डवासी हैं, आपको ही इन्होंने चुना था एक टाइम पे, लेकिन आप कहने शिकायतें, पहले आप बताइए क्या आपको लगता है वहाँ ये शिकायतें आ सकती हैं मेरे एवज में, और फिर हम आपको बताते क्या आरोप है। देखिए, मेरे संज्ञान में तो मेरी समझ से तो ये होता है कि मैं कोई शिकायत वाला कोई काम भी नहीं करता। अच्छा। इसलिए नहीं करता कि जब से मुझे लोगों ने चुना है उनका ये बड़प्पन रहा है, और जो लोग मुझे लाइन लगा कर 2.5 घंटे में वोट देते हैं और ये मानते हैं कि साहब हम लाइक कुरैशी को वोट देंगे तो लाइक कुरैशी हमारे काम आएगा, तो इंशाल्लाह मेरा पूरा वो रहा है। मैं लोगों के हर वक्त दुख सुख में साथ ही खड़ा रहा हूँ। अगर कहीं कोई भूल चूक कहीं हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर फिर भी मेरे वार्ड के लोग जो हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपके हिसाब से कोई अभी शिकायत वाले काम है नहीं। हम आपको बताते हैं नालियाँ कैसी आपके वार्ड की, फाटक के सटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ की मैं बात करूँ। देखिए, वहाँ पर भी जो है हमारे माननीय स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी से मेरे पिछले कार्यकाल में उनसे मैंने जब कहा तो उन्होंने मेरी बात को रखा और उन्होंने मुझे पैसा दिया, PWD से काम कराया, सारी रोडें बनाई हमने वहाँ पर। आप जो ये बात कह रहे हैं, मैं इसलिए आपको काट रही हूँ कि इसकी बात जिक्र बार बार हुआ, आपके वार्डवासी कहते हुए नजर आए हैं कि जो इंदिरा हृदय के टाइम पे जो पैसा है विधायक निधि से, उसके तहत रोड डली, लेकिन निगम से कोई काम आप नहीं लेके आए अपने वार्ड के लिए। ऐसा नहीं है। महापौर मेरे जो जोगिंदर सिंह रौतेला जी रहे हैं, उनके साथ में ही मेरा कार्यकाल 10 साल रहा। उनसे भी मैंने पैसा लिया, सीवर डलवाई। रहा सवाल ये कि जो गफूर बस्ती की बात है, गफूर बस्ती के लिए सीवर के लिए हमने कहा, उसी पीरियड में जो है ये हुआ कि मतलब ये क्या रेलवे का थोड़ा सा वो आ गया, रेलवे की वजह से वहाँ सीवर नहीं पड़ पाई। बाकी कोई भी ऐसा काम नहीं रहा है वहाँ जो काम ना हुआ हो। गलियों की सड़कों के क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया है, कहीं पर कोई वो नहीं है परेशानी। अब रहा सवाल है, कुछ लोग तो सब 5 उंगली एक सी तो होती नहीं है, जिन्हें 5 उंगलियों को आप सड़कें हम भी देख के आए, बढ़िया हाल नहीं है सर वहाँ के। नहीं, बढ़िया हाल है, ऐसा नहीं है। अब 10 साल के पीरियड में जो है कहीं ना कहीं अभी थोड़ी गलतियां इन लोगों की भी रही हैं, जो कनेक्शन कर लिए तो गड्ढा नहीं भरा इन्होंने, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी रही है, मेरी गलती नहीं है उसमें। हाँ, मेरी गलती नहीं है। आपके वार्ड 24 में कोई आपके ऐसे काम नहीं है, बढ़िया काम आपने अपने कार्यकाल में किया है। मैंने अपने कार्यकाल में बढ़िया काम किए हैं, ऐसा कोई वो काम नहीं किया जिससे कहीं पर मुझे कोई वो। और फिर भी मैं ये कहता हूँ अगर कहीं पर कोई चूक हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है। दोबारा से इंशाल्लाह तीसरी बार जो है ऊपर वाले ने चाहा और जनता हमारे साथ है। अच्छा। जनता आज भी मेरे साथ है, मैं जनता का विरोध कभी नहीं करता, जनता ने कल भी मेरे साथ।
से आपकी पब्लिक है, आपको 2 बार उन्होंने चुना है। मैंने एक आपको सड़कों का हाल बताया, बेहद खराब है, हम देख के आए हैं, नालियों के हाल बेहद खराब है। तीसरी शिकायत ये आई है कि आधार कार्ड पहचान पत्र बनाने में भी दिक्कत आती है। आप कहते हैं कि नोटपैड होता है उसकी आवश्यकता होती है पार्षद की, ये क्या कुछ बड़ा मामला है? वार्ड 24 के लोग अपना आधार कार्ड खुद नहीं बना सकते, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आधार कार्ड के पहले हमने कैंप भी लगवाए, एक डेढ़ महीना मैंने कैंप लगवाए जब मैं पहले पार्षद बना था तो लोगों के हमने आधार कार्ड भी बनवाए। प्लस अभी भी किसी के भी कोई भी आधार कार्ड के लिए आवश्यकता पड़ती है तो लई कुरैशी तुरंत 24 घंटे अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं है कहीं पर भी। अब रहा सवाल ये कि थोड़ा सा तो ये होता ही है कि ये चुनाव है, चुनाव की सरगर्मियाँ हैं, इसमें तो मैं फिर भी अपने जो मुझसे चुनाव लड़ रहे हैं मैं उनके लिए कभी कोई बुराई की बात नहीं कहूँगा। भाई हैं मेरे, वो मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहें, मगर इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा। जो प्रत्याशी है उन्होंने कुछ नहीं कहा, वार्डवासी आपकी शिकायत करते नजर आए। इसके अलावा सपोर्टर भी आपके रहे, ऐसे नहीं कि सभी आपके विरोध में थे, सपोर्टर भी रहे कि बहुत बढ़िया काम कुरैशी साहब ने किया है, ऐसे लोग भी नजर आए हैं। लेकिन शिकायत रखना जरूरी है क्योंकि यदि अगला कार्यकाल आपका होता है तो आप उन पर काम करें। बिल्कुल, जो भी मुझसे कमियां रह गई हैं उन कमियों को इंशाल्लाह हम बिल्कुल पूरा करेंगे और सच्चे दिल से साथ खड़े हैं, साथ ही खड़े रहेंगे। हर वक्त लई कुरैशी 24 घंटे अवेलेबल रहता है। इंशाल्लाह 24 घंटे मेरे घर खुला है। मेरे अगर क्षेत्रवासियों को मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपने पूर्व पार्षद और अभी के जो प्रत्याशी हैं लई कुरैशी साहब का क्या कुछ कहना था आपने सुना। इससे पहले ने पूरे वार्ड की बातचीत सुनी थी, कुछ विरोध में थे, कुछ सपोर्ट में थे। जो नए प्रत्याशी खड़े हुए हैं सलीम सैफी साहब, उनकी भी आपने बातचीत सुनी थी। आपको क्या लगता है वार्ड 24 के क्या कुछ मिजाज है? 10 साल जनता ने इनको दिए हैं, क्या कुछ काम आपने धरातल के हाल देखे हैं, सड़कों के हाल देखे? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।